हजारों बहनें इस्लाम छोड़ करके जा रही है। कुछ नौजवान भी इस बात से मुतासिर होते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम इस्लाम की अहमियत को इसलिए नहीं समझ रहे हैं कि इस्लाम के लिए हमारा कुछ नहीं लगा है। हम पैदा हुए, इमाम साहब ने अजान दी, माँ बाप ने खुशखबरी सुना दी कि तुम हुजूर की उम्मत में पैदा हुए। हमारा दीन के लिए कुछ नहीं लगा है। लेकिन आओ तारीख का एक पन्ना में तुझे पलट करके दिखाता हूँ। जंग वहद के बाद जब मेरे नबी ने हुक्म दिया था सहाबा इकराम को कि शोहदा की लाश को एक जगह जमा किया जाए, सहाबा इकराम जो शोहदा की लाश को जमा कर रहे हैं, अचानक मेरे नबी के चचा हजरत अमीर हमजा की लाश पर सहाबा इकराम की नजर पड़ती है। सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, हुजूर आपके चचा हजरत अमीर हमजा भी शहीद हो गए हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने चचा के लाश के करीब आकर के बैठे हैं तो क्या देखते हैं, जालिमों ने मेरे नबी के चचा के बाजू भी काट लिए हैं, मेरे नबी के चचा की नाक भी काट ली है। यहाँ तक कि जालिमों ने हलक से जुबान निकाल करके जालिमों ने जुबान भी काट ली है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, हुजूर आपकी फूफी हजरत सफिया आ रही है। मेरे आका फरमाते हैं मेरे फूफी सफिया को रोक दिया जाए, वरना भाई का कटा हुआ कलेजा देख करके, भाई के कटे हुए बाजू को देख करके मेरे फूफी हजरत सफिया अपने को सबर नहीं कर पाएगी। मेरा आका फरमाते हैं कि सफिया को रोक दिया जाए। तब हजरत सफिया ने कहा था, हुजूर मुझे ना रोका जाए, अगर शहीद होने वाला अमीर हमजा है तो मैं भी उसकी बहन सफिया हूँ। अगर अल्लाह ने मेरे भाई को शहादत का जाम अता किया है तो अल्लाह ने मुझे भी सब्र का मकाम अता किया है। मैं 2 चादरें लेकर के आई हूँ ताकि अपने भाई को कफन दे सकूं। हजरत सफिया 2 चादरें लेकर के आई है मेरे नबी के बारगाह में। मेरे आका फरमाते हैं एक चादर मेरे मुसाअब बिन उमैर को दी जाए, एक चादर हजरत अमीर हमजा मेरे चचा को दी जाए, एक चादर मेरे सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, हुजूर एक बड़ी चादर है, एक छोटी चादर है, ओ दुनिया वाले जरा देखो तो सही मेरे नबी क्या पैगाम देते हैं। मेरे आका फरमाते हैं जो बड़ी चादर है मेरे मुसाअब बिन उमैर को दे दी जाए, जो छोटी चादर है मेरे चचा हजरत अमीर हमजा को दी जाए। जब कफन बना करके चादर को देने जाने लगी, चादर इतनी छोटी है कि सर पे रखी जा रही है वो पाँव खुल जा रहा है, पाँव पे सदर रोज चादर रखी जा रही है तो सर खुल जा रहे हैं। सहाबा इकराम अर्ज करते हैं हुजूर चादर इतनी छोटी है कि सर पर ढका जा रहा है तो पाँव खुल जा रहे हैं, अगर पाँव पे ढका जा रहा है तो सर खुल जा रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि सर पे चादर को डाल दी जाए और पाँव पे घास को डाल दी जाए। वो यार तारीख इस्लाम ने वो दौर भी देखा है कि कफन के लिए कपड़े मयसर नहीं थे, लेकिन मैंने तारीख में कभी नहीं पढ़ा है कि उस वक्त इस्लाम की शहजादियों के सरों से दुपट्टा उतर गया हो। वो यार मैंने कभी नहीं पढ़ा है कि हजरत फातिमा के सर पे हया की चादर न हो। वो यार हमने कभी नहीं पढ़ा है कि हजरत ज़ैनब ने ये पर्दगी का एहतमाम किया हो। मेरी बहन सुन तो सही, मेरे पास इतने कपड़े हैं कि जिसको तू एक मरतबा पहन लेती है महीनों तक उसका नंबर नहीं आता है। तेरे पास इतने कपड़े हैं कि महीनों तक उन कपड़ों के पहनने का बारी नहीं आती है। इसके बावजूद बेहयाई का आलम ये है कि तुम ट्यूशन के नाम पर नंगे सर निकला करते हो, तुम स्कूल के नाम पर नंगे सर निकला करती हो, तू शादी के वलीमा के नंगे सर निकला करती हो। मेरी बहन सुन तो सही, अगर तेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत हो, तेरे सीने में इस्लाम का दर्द है तो थूक दो उन कपड़ों को जिन कपड़ों की वजह से हमारा दीन बदनाम हो रहा है। आग लगा दो उन कपड़ों में जो कपड़ा पहनने के बाद भी इज्जतें महफूज न हो और दुनिया वालों को बता दे तो ये दिल इश्क़ नबी में अगर न चल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। ये दिल इश्क़ नबी में अगर मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। मेरी बहनों अगर इस्लाम को समझना है तो समझो, नहीं समझो तो यार याद रखना वो वक्त भी आएगा, वो दिन भी आएगा, वो रात भी आएगी। आपने सुना होगा कब्र की सबसे पहली रात सबसे भयानक रात होती है।
आज है जिंदगी कल नहीं रहेगी, कल है कभी नहीं रहेगी, एक वक्त आ जाएगा। लेकिन यार याद रखना, आज बेटियां इस्लाम को छोड़ करके जा रही है, हजारों बेटियां इस्लाम को छोड़ करके जा रही है। यार चंद मिनट मेरी गुफ्तगू को गौर से सुन लेना। लेकिन जो भी इस्लाम को आज छोड़ करके, आज पूरी दुनिया लगी हुई है कि इस्लाम को मिटा दिया जाए, आज पूरी दुनिया कह रही है कि इस्लाम को मिटा दिया जाए, लेकिन इन्हें खबर नहीं है इस्लाम किस मजहब का नाम है। इस्लाम उसी मजहब का नाम है जिसके बारे में हमारा कुरान कहता है इन्ना दीन इंदल्लाहि इस्लाम। इसे इस्लाम के बारे में मालूम रही है। लेकिन यार अफसोस उस वक्त होता है जब आज हमारी बहनें इस्लाम छोड़ करके जाती है। अफसोस उस वक्त होता है जब कोई नौजवान उनकी बातों से मुतासिर होकर के उसकी तरफ जाता है, तब जाकर के दिल में दर्द होता है। लेकिन यार मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो बेटियां इस्लाम छोड़ करके जा रही है, जो नौजवान इस्लाम छोड़ करके जा रहे हैं, वो कभी हलाली नहीं हो सकते हैं। क्योंकि यार मैं तुम्हें बता सकता हूँ, मोमिन का खून अभी इतना पतला नहीं हुआ है जिसे किसी का सोना खरीद सके। अभी मोमिन का खून इतना सस्ता नहीं हुआ है जिसे किसी का पैसा खरीद सके। अभी मजहब इस्लाम इतना कमजोर नहीं हुआ है जिसे जब चाहे बदल लिया जाए। वो यार हमने तारीख इस्लाम पढ़ी है, हमने हदीस रसूल पढ़ी है। अगर बिलाल ने कलमा पढ़ा है, चमड़ी उधर गई है, इस्लाम नहीं छोड़ा है। मुसाब बिन उमैर ने कलमा पढ़ा है, जायदाद चली गई है, इस्लाम नहीं छोड़ा है। सुनैरा ने कलमा पढ़ा है, आंखें निकाल ली गई है, इस्लाम नहीं छोड़ा है। हुजूर को चाहने वाले मेरे नबी के चचा हजरत अमीर हमजा बाजू कटे, इस्लाम नहीं छोड़ा। कलेजा कटा, इस्लाम नहीं छोड़ा। जिगर के टुकड़े हुए, इस्लाम नहीं छोड़ा। अल्लामा किफायत अली काफी मुस्कुराते हुए सूली पे चढ़ गए, इस्लाम नहीं छोड़ा। और यार ये तो कल की बात थी, मगर आज सुन्नियों के शेर मुफ्ती सलमान अजहरी को देख ले। जालिमों ने इतना सताया है लेकिन माथे पर शिकन तक नहीं आया है। और जब पुलिस कैंट करने चल रहे थे तो उनका केवल दुनिया वालों को बता रहा था कि इस्लाम तेरी नब्ज ना टूटेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है ज़हरा के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहने हैं। इस्लाम तेरी रग ना, इस्लाम तेरी नब्ज ना टूटेगी हश्र तक, इस्लाम तेरी नब्ज ना टूटेगी हश्र तक। जब मुफ्ती सलमान अजहरी का आपने देखा होगा सोशल मीडिया के जरिए, एक तरफ 47 लेके दूसरा चल रहा है तो दूसरा दूसरी तरफ चल रहा है, उसके बीच में भी शेर इस तरह चल रहा है कि शेर का तेवर दुनिया वालों को बता रहा है कि इस्लाम तेरी नब्ज ना टूटेगी हश्र तक, इस्लाम तेरी नब्ज ना टूटेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का। आपने सुना नहीं, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर कब्र में उसको ही चैन होगा, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर कब्र में उसको ही चैन होगा। अरे नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी, नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा, कि जिसके दिल में हुसैन होगा। दुनिया सोच रही है मजहब इस्लाम को मिटा दिया जाए, लेकिन इन्हें खबर नहीं है मजहब इस्लाम किसी तलवार की बुनियाद पर नहीं बल्कि अखलाक की बुनियाद पर फैला है। आपने सुना होगा कि गैरों के न जाने कितने देवी देवता है, मैं यूं ही कह रहा हूँ कितने ज्यादा है, लेकिन महदूद है। एक नबी आया, पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया। आप जरा सोचे तो सही, इतने मिल करके भी अपने मजहब को अपने मुल्क से बाहर लेकर के नहीं जा पाए। लेकिन इस्लाम किस मजहब का नाम है? सरजमीन मक्के में मेरे नबी आए हैं और मजहब इस्लाम का झंडा पूरी दुनिया में लहर रहा है। इसे पता चलता है कि सबसे बेहतर अगर कोई मजहब है, सबसे खूबसूरत कोई मजहब है तो मजहब इस्लाम है, तो मजहब इस्लाम है। अब हम हमारे ऊपर, हम कहाँ के रहने वाले? हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हमारा रिश्ता किससे है? ख्वाजा गरीब नवाज से नहीं है? ख्वाजा गरीब नवाज से है ना रिश्ता हमारा। हम सब ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वाले हैं, दिल में ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत है। एहसान गरीब नवाज का है जिसने हमें कलमा पढ़ा करके हुजूर की उम्मत में शामिल कर दिया। एहसान नहीं है? आप सुने, मैं एक बात बताता हूँ, दुनिया कहती है कि हम हिंदुस्तान के गद्दार है, हमारे दिलों में वतन की मोहब्बत नहीं है। मैं उन लोगों को पैगाम दे रहा हूँ कि मेरे भारत पे कोई वार हो ही नहीं सकता, मेरे भारत पे कोई वार हो ही नहीं सकता। कोई हिंदी जलील उखार हो ही नहीं सकता। जिसे ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी से निस्बत हो, अरे वो अपने मुल्क का गद्दार हो ही नहीं सकता। जिसे ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी से निस्बत हो, वो अपने मुल्क का गद्दार हो ही नहीं सकता। आओ उसी गरीब नवाज की मैं बात बताता हूँ। आपने सुना होगा जब मेरे गरीब नवाज इस धरती सरजमीन हिंद पर आए तो उस वक्त पृथ्वीराज चौहान का राज था। उसने न जाने कितने जुल्म किए,
जोगी जयपाल तक को बुला करके जादू चलवाया। जब कुछ नहीं काम आया, कुछ भी नहीं काम आया, तब उसने आखिर में क्या किया, एक कातिल को बुलवाया, एक किलर को बुलवाया और उसने कहा कि मैं तुझे अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा। कातिल ने कहा करना क्या है, करना बस एक फकीर को कत्ल करना है, एक बाबा को कत्ल करना है। उसने कहा कहाँ मिलेगा। जोगी जब कातिल ने कहा कहाँ मिलेगा, कहा कि जंगल में चले जाओ, जंगल में तुझे वो बाबा मिलेगा। जब कातिल अपने बगल में खंजर लेकर के जंगल में पहुंचा तो क्या देखता है, एक दरख्त के नीचे एक बाबा बैठा हुआ है, जहाँ न कोई साया न कोई साहिबान है, न कोई छत न कोई दीवार है, न कोई अपना है न कोई पराया है, न कोई हवा देने वाला है न कोई पानी देने वाला है, न कोई पीर है न कोई मुरीद है, तन्हा बैठा है नबी का शहजादा, इल्म का दरिया बह रहा है। हजारों लोग अपनी अपनी प्यास को बुझा करके अपने घरों को जा रहे हैं। इसका मसला हल हो जाता चला जाता। आखिरकार वक्त भी आ गया जो सब लोग घर को जा चुके, तन्हा कातिल खड़ा था। तब मेरे गरीब नवाज ने अपनी पीठ को उसके कातिल की तरफ करके कहा था, यार अगर तेरी भी कोई ख्वाहिश हो तो पूरी कर लो, अगर तेरा भी कोई मसला हो तो हल कर लो। तो उस कातिल ने कहा था, बाबा मेरा कोई मसला नहीं है, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। मेरे गरीब नवाज ने कहा था, यार अगर तेरा कोई मसला नहीं है, अगर तेरी कोई ख्वाहिश नहीं है तो बता आया किस लिए था। तब कातिल ने कहा था, बाबा यूं चला आया था। तब मेरे गरीब नवाज ने कहा था, यार मुझे बता तो सही, अगर यूं ही आया था तो बगल में खंजर छुपा करके क्यों लाया था। तब कातिल ने कहा था, बाबा हम ठाकुर लोग हैं, हमारा खानदानी ये तरीका है कि जब हम चला करते हैं तो बगल में खंजर छुपा करके चला करते हैं। तब मेरे गरीब नवाज ने कहा था, यार मान लेते हैं कि ये तेरा खानदानी तरीका है, मगर ये बता जो तूने बात पृथ्वीराज चौहान के साथ महल के अंदर की थी, क्या ये भी तेरा खानदानी तरीका है। जब इतनी बात मेरे गरीब नवाज ने कही थी, कातिल आकर के कदमों पर गिरा था और रो करके कहा था, बाबा मुझे माफ कर दीजिए, हम आपको कत्ल करने के लिए आए थे, अगर आप महल की बात को जान सकते हैं तो दिल के राज को भी जान सकते हैं। बाबा हम आपको कत्ल करने के लिए आए थे, लेकिन ये रहा खंजर, आप जो चाहे मुझे सजा दो, आप जो चाहे मुझसे बदला ले लो। आज अगर बदला लेने का मौका मिल जाए तो बाप बेटे को छोड़ने को तैयार नहीं है, बेटा बाप को छोड़ने को तैयार नहीं है, वो यार भाई भाई को छोड़ने को तैयार नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी को छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन वारे नबी का शहजादा जब कातिल ने कहा था, बाबा ये रहा खंजर, आप जो चाहे मुझे सजा दो, आप चाहे तो मुझे कत्ल कर दो। तब मेरे गरीब नवाज ने कहा था, यार मैं मुस्तफा का शहजादा हूँ, मैं यहाँ किसी को मारने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मरते हुए को जिंदगी देने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ किसी को मारने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मरते हुए को जिंदगी देने के लिए आया हूँ। ये गरीब नवाज का अखलाक था। अगर आज किसी पीर को पैर लग जाए ना तो पीर आपका कत्ल कर देगा। आज के सबकी मैं बात करता हूँ, लेकिन अक्सर पीरों का हाल ये है, थोड़ा पैर लग जाए तो आप जुल्म सितम के पहाड़ ढा देंगे। लेकिन वारे नबी का शहजादा कातिल कत्ल करने के लिए आ रहा है, लेकिन ऐसा अखलाक पेश किया मेरे गरीब नवाज ने, ऐसा कैरेक्टर पेश किया मेरे गरीब नवाज ने कि कातिल आया कातिल बन करके गया यहाँ से मुसलमान बन करके। ये इस तरह से इस्लाम हमारा फैला है। भाई क्या बात है, कोई दिक्कत है आप लोगों को? बस दो तीन बातें और मेरी आखिरी सुन ले, अब मेरी तकरीर खत्म हो रही है। नहीं आप बोले। मैं जहाँ देखता हूँ बिलखुसूस हाफिज नजीब रजा साहब को और हाफिज दिलशाद साहब को, तो एक बात मुझे समझ में आता है कि ये सब सिपाही आला हजरत है, इनके सीने में आला हजरत की मोहब्बत है, इस्लाम का दर्द है, और उसी दर्द को लेकर के ये लोग अपनी बस्ती में बैठे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब मसलक का काम कर रहे हैं। बड़ी तेजी के साथ एक से दो तीन मैं बात बता दूं, उसके बाद मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर रहा हूं। आज इतनी बेरह रवी का आलम है, आप शादी होती है और घरों में तमाशे शुरू हो जा रहे हैं। आपने देखा होगा, हर घर की बात कर रहा हूँ। जी। अक्सर हाल यह है, शादी हुई 2 4 10 दिन हुआ, घरों में तमाशे होने शुरू हो गए। कभी आपने गौर किया ये तमाशे क्यों हो रहे हैं? कभी आपने सोचा तो मैं बुनियाद ही गलत डाल देते हैं लोग। आप देखिए, जब किसी इंसान का रिश्ता देखने के लिए घर वाले दुल्हन को देखने के लिए जब घर से निकल रहे होते हैं, तब नौजवान कभी अपनी माँ के कान में, कभी अपने भाई के कान में, तो कभी अपने दोस्त के कान में कह रहा होता है, यार जरा गौर से देख करके आना, जिसे तुम
देख करके आना, जरा इस तरह से देख करके आना कि उसकी आंख नशीली है या नहीं है, उसकी जुल्फे नागिन जैसी है या नहीं, जब वो चलती है तो मोड़ने लगती है या नहीं। ऐसा लगता है दुल्हन देखने के लिए नहीं बल्कि किसी फैशन डिजाइनर को देखने के लिए भेज रहा है। और देखने वालों ने भी क्या खूब देखा है, आकर के कहता यार खूब अदाएं पाई जा रही है, उसकी आंखें नशीली भी है, उसके जुल्फ नागिन जैसे भी है, जब वो चलती है तो मोड़ने भी लगती है। और जब दुल्हन बनकर के 4 दिन बाद घर में आई है और जब तमाशा हुआ है तो हजरत आप तावीज कर लीजिए, हजरत आप तावीज कर दीजिए। वो यार क्या होगा इन तावीजों से, इन तावीज को छोड़ो साहिब, अगर पूरा कुरान गला में लटका दिया जाए फिर भी कुछ नहीं हो सकता है। बदला तो तब जाता जिस वक्त तूने कहा था कि आके नशीली हो, जिस वक्त तूने कहा था कि जुल्फे नागिन जैसी हो, काश उस वक्त वो भी कह लेता। माजरा उसके चेहरे पर जब नजर डालना तो ये भी देख लेना कि उसके पेशानी में सज्जों का निशान है या नहीं है, उसकी जुबान पे मेरे नबी का नाम है या नहीं है, उसके दिल में मेरे नबी की मोहब्बत है या नहीं है, उसके सीने में इस्लाम का दर्द है या नहीं है, उसके होठे पे कुरान की तिलावत है या नहीं है। वो यार जब ये अदाएं दिखवा करके दुल्हन को घर में लेकर के आता, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ सिर्फ दुल्हन नहीं आती, कदम उसके होते करम मदीने वाले के बरसने लग जाते, करम उसके होते, कदम उसके होते करम मदीने वाले के बरसने लग जाते। लेकिन हम बुनियादी गलत डाल देते हैं, हम वहां सोचते नहीं है, आज देखते नहीं है जब घरों में शादियां शुरू होती है 10 दिन पहले से घरों में डीजे वाले आ रहे हैं, गाने वाले आ रहे हैं, बजाने वाले आ रहे हैं। आपने पहले बहुत पहले आपने देखा होगा जब किसी घर में शादियां होती थी ना तो बाप का यार जब कभी शादियां हुआ करती थी, बेटी घर से जुदा हुआ करती थी, बाप का दिल दहल जाया करता था। 7 दिन पहले से घरों में मातम छा जाया करता था, बाप अलग रोता था, माँ अलग आंसू बहाया करती थी, भाई अलग दीवारों से लिपट करके रोया करता था कि हमेशा प्यार करने वाली बहन जा रही है। लेकिन यार आग लगी इस मुआशरे को जिसने तमाशे को ला करके खड़ा कर दिया। कल तक जिन बेटियों की जुदाई पर आंसू बहा करते थे, आज उस बेटी की रुखसती पर गाने बज रहे हैं, तमाशे हो रहे हैं, भाई डांस कर रहा है। वो यार हया आनी चाहिए, तुम्हें हया आनी चाहिए। तुझे पता नहीं है कि तेरे घर से कौन जा रही है, तेरे घर से सिर्फ तेरी बेटी नहीं जा रही है बल्कि तेरे घर से खुदा की रहमत जा रही है। वो यार बरकतों का बाइस जा रही है। वो यार तुझे पता नहीं है तेरे घर से सिर्फ तेरी बेटी नहीं जा रही है, वो यार तेरे घर से वो बेटी जा रही है जिसके कदमों के बरकत से अल्लाह तुम्हें रिस्क दिया करता था। तेरे घर से वो बेटी जा रही है जिसके आंचल के सदके में अल्लाह तुम्हें रोटियां दे दिया करता था। तेरे घर से वो बहन जा रही है इसके आंसुओं के सदके में अल्लाह तेरे जिंदगी को सलामत रखे हुआ था। वो यार हमने कई बाप को रोते हुए देखा है और ये कहते हुए सुना है जब से बेटी गई है रहमतें चली गई है, जब से बेटी गई है बरकतें चली गई है। इसलिए यार तमाशे न कर, गाने न बजा, तू नहीं जानता है और अगर नहीं पता है तो मसल्ले को बिछा दे। तू नहीं जानता है कल जिस घर में तेरी बेटी जा रही है उस घर में तेरी बेटी को रोटी कैसे मिलेगी, इज्जत से मिलेगी या ठोकर खा करके मिलेगी। कल के बाद इस बेटी को कोई बेटी कहने वाला होगा कि नहीं होगा, कोई इसे मोहब्बत से पुकारने वाला होगा कि नहीं होगा, कोई मोहब्बत से इसे आवाज देने वाला होगा कि नहीं होगा। वो यार अगर नहीं पता है तो डीजे बजा करके तमाशे करके अल्लाह उसके रसूल को नाराज न कर बल्कि मसल्ले को बिछा दे, हाथ को रब की बारगाह में उठा दे और ये दुआ दे करके बेटी को घर से जुदा कर कि मौला आज तक मैं अपने बेटी को अपने साये में पालता था और आज के बाद अपनी बेटी को तेरे रहमतों के सहारे देख रहा हूं। आज के बाद अपनी बेटी को नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज के बाद अपनी बेटी को तेरी रहमतों के सहारे भेज रहा हूं। कि आपने नहीं देखा कितनी बहनों के आंखों में आंसू गए, आपने नहीं देखा कितनी बेटियां तड़प रही है, कोई उसके दर्द को सुनने वाला नहीं है। आपने नहीं देखा, उठा करके देख तब आपको पता चलेगा। आज मैंने हजारों बहनी की आंख में आंसू देखे हैं, हजारों बेटियों की आंख में आंसू देखे हैं, कोई उसका दर्द सुनने वाला नहीं है, कोई उसकी फरियाद सुनने वाला नहीं है। यार तुम नहीं जानते हो जब किसी की बेटी को उसके बाप की गुर्बत का ताना दिया जाता है यार बेटियों का दिल दहल जाया करता है। किसी से कोई शिकायत नहीं करती है, जाकर के बिस्तर पर लेट जाती है, करवटें बदलती रहती
होती है, जब शाम का सन्नाटा होता है, रात की तारीकी होती है, जब शौहर काम से वापस आता है, अपने सर को उठा करके अपने शौहर के कदमों पर रख करके रोने लग जाती है और रो करके कहती है, मेरे सरताज अपने माँ बाप से कह दो ये नुकसान के बदले जो चाहे मुझे सजा दे लिया करे, ये मुझे जूतों से मारेंगे मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करूंगी, ये मुझे लातों से मारेंगे मैं किसी से कोई शिकवा नहीं करूंगी, मगर मेरे सरताज अपने माँ बाप से कह दो ये मुझे मेरे बाप की गरीबी का ताना ना दिया करे, ये मुझे मेरे बाप की गुर्बत का ताना ना दिया करे। इन्हें क्या पता है जब से मैं पैदा हुई हूँ मेरे बाप ने अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दिया है, जिस दिन से मैंने शऊर के दहलीज पर कदम रखा है मेरे बाप ने अच्छे खाना खाना छोड़ दिया है। तब मेरी माँ ने कहा था मेरे सरताज अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनते हो, तब मेरे बाप ने कहा था क्या तुझे पता नहीं है मेरे घर में बेटी पैदा हो गई है, मेरे घर में मेरी बेटी आ गई है, अब तो मैं खुद को उस दिन बलवान समझूंगा जिस दिन अपनी बेटी को अपने घर से इज्जत के साथ रुखसत कर दूंगा। वो यार ये बेटियां कह करके तरफ जाया करती है, वो यार मुझे बता तो सही ये बेटी जाए तो कहाँ जाए, जाए तो किसकी चौखट पे जाए। जब ये घर से चला करती है तो घर वाले कहते हैं बेटी पराया धन है, जब ये ससुराल आई है तो ससुराल वाले कहते हैं बेटी पराये घर से आई है। वो यार मुझे बता तो सही बेटी जाए तो किसकी चौखट पे जाए, बेटी जाए तो किसके दर पे जाए, जिसके नाम पर आई है उसने भी वफा नहीं किया है, उसने भी सताया है। वो यार याद रखना अगर किसी गरीब की बेटी रात के अंधेरे में रो रही है, अगर किसी गरीब की बेटी अपने बाप की गुर्बत की वजह से रात के अंधेरे में आंसू बहा रही है तो तू क्या समझ रहा है कि उसका सुनने वाला कोई नहीं है। याद रखना जिसका सुनने वाला कोई नहीं होता है उसके दर्द को देखने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसके दर्द को देखने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप समझते हैं किसी गरीब की बेटी को हम सता लेंगे और हम यूं ही चले जाएंगे। याद रखना अगर आप किसी गरीब की बेटी को सताएंगे तो आपके घर की बहन भी आपसे जुदा होंगी, आपकी बेटियां भी आपसे जुदा होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी रानी बर के ससुराल में जिंदगी गुजारे तो जो किसी की बेटी आपके घर आए आप उसके साथ वफा करें। जब आप उसके साथ वफा करेंगे तो कसम खुदा की उस बेटी की खुशियों के सदक़े में अल्लाह आपकी बेटी को खुशियां अता करेगा। अब आखिरी बात जी ये, और मैं तो बिल्कुल इस तमाम अंदाजे मुनज़्ज़म से मैं बहुत खुश हूँ कि आपने देखा होगा घरों में शादियाँ हो रही है, डीजे बज रहे हैं, तमाशे हो रहे हैं, लेकिन काबिल मुबारकबाद हमारे सदाम भाई है जिसने इन तमाम रस्म व रिवाजों को छोड़ करके हुजूर की सुन्नत को अदा किया है, जिसने अल्लाह उसके रसूल की रज़ा को हासिल करने के लिए महफिल को सजा के रख दिया है। आज हमारा हज़रत रवैया ये बन गया है कि हमें जब मुसीबत आती है तब हम अल्लाह को याद करते हैं, जब हमारे घरों में मुसीबतों का पहाड़ टूटता है तब हमें अल्लाह याद आता है। और आप कहेंगे कैसे, तो मैं मिसाल देकर समझा सकता हूँ। जब इंसान के घर में किसी का इंतकाल होता है तब जाकर के उन्हें मदरसा याद आता है, तब उन्हें इमाम साहब याद आते हैं, तब उन्हें तालिब इल्म याद आता है। लेकिन अगर घरों में खुशियों का मौका हो, शादियों का मौका हो, फिर अल्लाह रसूल को याद नहीं करता है, फिर किसी डीजे वाले उसे याद आते हैं, कोई तमाशा वाला याद आता है, कोई उसे लवंडा याद आता है जो नाच करके उसको खुश कर सके। लेकिन काबिल मुबारकबाद हमारे सद्दाम भाई है जिन्होंने बता दिया कि जीने की तरफ देख ना मरने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को तो मदीने की तरफ देख। और उन्होंने यही बताया दुनिया वालों के कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। काबिल मुबारकबाद है। याद रखिए आज जो हमारे ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ टूट रहे हैं ना, ये हमारे अमाल है, ये हमारे अमाल की बुनियाद की वजह से है। आज नौजवान अभी भी हमारे दोस्त कुछ बैठ करके मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मैं उनसे कोई शिकायत नहीं करूंगा, मेरी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हमारे किए हुए का अल्लाह मुझे सजा दे रहा है, हम सबको सजा दे रहा है। आज जो जालिम बादशाह हमारे ऊपर मुसल्लत है, ये किसकी देन है? आपने भी सुना होगा और आपका भी ईमान और अकीदा है कि अल्लाह के बगैर चाहे दरख्त का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। आप भी इस बात को जानते हैं कि बगैर अल्लाह के चाहे कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है। इसके बावजूद मुसलमान काटे जा रहे हैं, इसके बावजूद सीरिया का हालात देख ले, बर्मा का हालात देख ले, फिलिस्तीन का आप हाल देख ले, और मैं क्यों दूसरों की बात करूं, अपने हिंदुस्तान का हाल आप देख ले, यहाँ के मुसलमानों का हाल देख ले, उत्तराखंड का हाल देख ले।
अभी भी हमारे नौजवानों को समझ नहीं आया है। आज भी महफिलों का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं इन्हें बताऊंगा और आज मैं दिखा करके जाऊंगा कि मेरे नबी ने तेरे लिए कितनी कुर्बानियां पेश की है। आज आपको नहीं समझ में आता है ना कि दीन की बातें। आपने देखा होगा कि जब हम किसी बॉलीवुड या किसी भी मूवी को जब देखना चाहते हैं ना और देखते हैं तो उसका आलम ये होता है कि अगर 2.5 घंटे की हो ना तो हमारा दिल ये चाहता है काश ये 3 घंटे की हो जाती। थिएटर में बैठे रहो, इंटरवल के बाद इंटरवल में भी नहीं उठता है कि नहीं कुछ निकल जाएगा हमारे से। ये इंसान का आलम होता है। आप जरा सोचें, इंसान का दिल कितना काला हो चुका है। फिल्म देखने का जब वक्त आता है तो 2.5 घंटे से दिल सोचता है 3 घंटे की हो जाए। 3 घंटे की अगर मूवी हो तो इंसान सोचता है 3.5 घंटे की हो जाए। और अगर अल्लाह उसके रसूल की बातें हो रही हो और अगर 10 मिनट की महफिल सजी हो ना तो हमारा दिल ये चाहता है काश ये 5 मिनट की हो जाती। अगर आधा घंटे की महफिल हो हमारा ये दिल चाहता है काश ये 15 मिनट की हो जाए। और फिर हम ये कहेंगे कि मुसलमान काटे और मारे जा रहे हैं। बताओ हमने दीन के लिए अपना लगाया ही क्या है? हम तो इतने बेगैरत मुसलमान रहे जो चंद मिनट बैठ करके अल्लाह उसके रसूल की बात को भी नहीं सुन सकते हैं। हमारा तो आलम ये है। किसी ने बड़ा खूब कहा था मुझे, ए काश वो तैबा बुला लेते तो अच्छा था, मुकद्दर सोया सोया है जगा देते तो अच्छा था, भला इस चंद रोजा जिंदगी का क्या ठिकाना है, इसी में रह के कुछ नेकी कमा लेते तो अच्छा था, इसी में रह के कुछ नेकी कमा लेते तो अच्छा था। आओ नौजवान, आज आपने देखा होगा नौजवानों, मैं हकीकत बताता हूँ तुम्हारे दोस्तों की, जिसके साथ तुम बैठ करके शराब पीते हो, जुआ खेलते हो, जिसके पास बैठ करके तुम अय्याशियां करते हो, आज उस दोस्त की मैं तुम्हें हकीकत दिखाता हूँ। आपने भी अपने घरों में देखा होगा, अपने साथियों, अपने मोहल्लों में देखा होगा कि अगर एक दोस्त कह देना अपने दोस्त से तो फिर लखनऊ का सफर हो, मुंबई का सफर हो, दिल्ली का सफर हो, इंसान नहीं सोचता है, फौरन कर लेता है। लेकिन अगर मोहल्ले की मस्जिद से अजान होती है, सदाएं आती रही है, हय्य अलस सलाह हय्य अल फलाह की सदाएं आती रहती, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, हमारे कान पर चू तक नहीं पड़ती है। लेकिन नौजवानों, जिस दोस्त के तूने आप पूरी जिंदगी को निछावर किया है, उस दोस्त की हकीकत क्या है? आओ मैं तुझे आज बताता हूँ। आपने अपने घरों में देखा होगा, अपने मुआशरे में, अपने गांव में देखा होता कि जब किसी इंसान का जवानी में इंतकाल हो जाए फिर उसके वही दोस्त से कहा जाए इसके जिस्म से कपड़ा निकाल। दोस्त पे इतराते हो ना, देखो इस दोस्त की हकीकत क्या है। ये दोस्त कहाँ तक महदूद है? सिर्फ आपके घर तक महदूद है, अच्छे मकान तक महदूद है। जब तक आपके जेब में पैसे, ये दोस्त आपका है। जब तक आपके पास बंगला और गाड़ी है, ये कह लीजिए कि आपकी सांसें चल रही है, तब तक ये दोस्त आपका है। याद रखिए, जब किसी इंसान का जवानी में इंतकाल हो जाए और उसी दोस्त से कहा जाए यार इसके जिस्म से कपड़ा निकाल दे, तो वही दोस्त कहता यार चचा निकाल देंगे, फूफा निकाल देंगे, खालो निकाल देंगे, यार मुझे बता तो सही, जब तू इसके साथ चलता था तो कहता था यार तेरे बगैर दिल नहीं लगता, जब इसके सीने में सांसें थी तो तू फोन करके बुला करके कहता था यार कुछ देर मेरे लिए भी खर्च कर दिया कर, इसके बगैर तू खाना नहीं खाता था, इसके बगैर तेरा वक्त नहीं गुजरता था। मगर यार आज मुझे बता तो सही, कल भी तू था आज भी तू है, जब सांसें चल रही थी तब भी तू था, आज सांस थमी है तब भी तू है, जमीन पे भी तू था, कब्र में भी तू है। मगर आज बदलाव क्या आया है? आज कौन सा वक्त आया है जो यार तेरे बगैर खाना नहीं खाते थे, आज तेरे जिस्म से कपड़ा निकालने को तैयार नहीं है, जो यार तेरे बगैर 1 मिनट नहीं गुजार पाते थे, आज तेरे पास बैठने को तैयार नहीं है, तुझसे रुख मोड़ के जा रहे हैं। वो यार तूने इनके लिए अपने नबी को नाराज कर दिया, तूने इनके लिए मुस्तफा के रजा की फिक्र न की, वो यार तूने इनके लिए अपने नबी को ठुकरा दिया। किसकी वफा में मरता है और कहां तक साथ है इनका? यही तेरे यार है। जब तुझे कब्र में उतार देंगे तो कब्र में उतारने के बाद बड़ी तेजी के साथ अपने घर की तरफ भाग रहे होंगे, तू तन्हा चीख रहा होगा, चिल्ला रहा होगा, उस वक्त तेरी पुकार सुनने वाला कोई नहीं होगा। यार मेरे नबी ने तो यहां तक के कहा था जब तुम अपनों को दफन कर दिया करो तो अपनों के कब्र पे उतनी देर बैठा करो जितनी देर एक ऊंट को ज़बह करके उसकी बोटी करके उसकी तकसीम की जाए। मेरे आका फरमाते हो जितनी देर इस काम में लगती है इतनी देर अपनों के कब्र पे बैठा करो। मगर ये तेरे यार है जो मिट्टी देने के बाद फातिहा का भी
इंतजार नहीं कर रहे हैं। कोई कहता है मुझे लंबी मुसाफर तय करके जाना है, कोई कहता है मुझे स्कूल जाना है, कोई कहता है मुझे कॉलेज जाना है, कोई कहता है मुझे ट्यूशन की फीस डालने जानी है। वो यार तूने इनके लिए अपने नबी को नाराज कर दिया, तूने इनके लिए मुस्तफा के रजा की फिक्र न की, तूने इनके लिए अपने नबी को छोड़ दिया। वो यार जरा सोच के सही किसको छोड़ रहा है। तुझे कब्र में भाई ने छोड़ दिया है, तुझे कब्र में यारों ने छोड़ दिया है, तुझे कब्र में अपनों ने छोड़ दिया है। लेकिन सच्ची बात ये है, जब तेरे कब्र में फरिश्ते आएंगे, तेरे कफन से चेहरे को हटाएंगे, तेरी आंख बाद में खुलेगी, मदीने वाले मुस्तफा पहले जलवागर हो जाएंगे। तेरी आंख बाद में खुलेगी, मदीने वाले मुस्तफा पहले जलवागर हो जाएंगे। इनके दोस्ती पर मरते हो, जिनकी दोस्ती घरों तक है, मकानों तक है, जिनकी दोस्ती पैसों तक है। यार हमने तो यहां तक के पढ़ा, दोस्त वो होता है जो अगर दुनिया में हाथ पकड़े ना तो जन्नत तक लेकर जाए। दोस्त वो होता है, दोस्त वो नहीं होता है जो मस्जिदों से निकाल करके आपके शराब को अड्डों तक लेकर के जाए। दोस्त वो नहीं होता है जो महफिलों का मजाक उड़ाने के लिए आपके साथ बैठा हो। दोस्त वो होता है जो अल्लाह उसके रसूल की बात सुन करके उस पर अमल करता है और आपको भी अमल करने की ताकीद करता है। दोस्त वो होता है, समझ रहे। बस मैं आखिरी बात कहूँ हजरत, हम सब के दिल में आला हजरत की मोहब्बत है। बस ये मेरी आखिरी मेरा उन्वान है और मेरी तकरीर खत्म है। आला हजरत कौन है, मैं इसकी थोड़ी सी झलक आपको दिखाऊं और मैं अपनी तकरीर को खत्म करूं। आओ मैं अपने आला हजरत की जिंदगी तुम्हें बताता हूँ, मैं अपने रजा की जिंदगी तुम्हें बताता हूँ। आला हजरत का कलम है सामने चेहरा ये रसूल है, आला हजरत का कलम है सामने मुस्तफ़ा की पेशानी है, आला हजरत का कलम है सामने नबी की मुकद्दस निगाहें है, आला हजरत का कलम है सामने नबी के दोशे मुबारक है, आला हजरत का कलम है सामने नबी की भवे है, आला हजरत का कलम है सामने दंदाने मुबारक है, आला हजरत का कलम है सामने आंखें ज़ुन्नुरैन है, आला हजरत का कलम है सामने मुस्तफ़ा की उंगलियां है, आला हजरत का कलम है सामने नबी के मुकद्दस बाजू है, आला हजरत का कलम है सामने पुश्त अनवर है, आला हजरत का कलम है सामने सदर अतहर है, आला हजरत का कलम है सामने कदम नाज है, आला हजरत का कलम है सामने नबी की मुकद्दस जिंदगी है, आला हजरत का कलम है सामने नबी की मक्की जिंदगी है, आला हजरत का कलम है सामने नबी की मदनी जिंदगी है, आला हजरत का कलम है सामने नबी के इन्ना आतना कल कौसर है, आला हजरत का कलम है सामने नबी की सूरत है, आला हजरत का कलम है सामने नबी की सीरत है, आला हजरत का कलम है सामने इन्ना आतना कल कौसर है। वो यार जब भी मेरे रसा ने कलम को उठाया है तो अपने घर बार की बात नहीं की है, जब भी मेरे रसा ने कलम को उठाया है तो अपने खानदान की बात नहीं की है, जब भी मेरे रसा ने कलम को उठाया है तो कहीं लिखा है जान है इश्क मुस्तफा रोजे फजू करे खुदा दर्द का हो जिसे मजा नासे दवा उठाए की, तो कहीं मेरे आला हजरत लिखते हैं लम याद नजीर कफी नजरिन मिसले तूने शुद्ध पैदा जाना जगराज को ताज तुरे सर से है तुझको शहीद दूसरा जाना, तो कहीं मेरे आला हजरत लिखते हैं रुख दिल है या महरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्किल खता ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं, मेरे रजा ने जब कलम को उठाया है तो कहीं लिखा है सबसे औला हो वाला हमारा नबी, सबसे वाला हो वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका कीजिए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जब मेरे रजा ने कलम को उठाया है तो कहीं लिखा है सुबह तौबा में होगी लगता है बारा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। तो यार मेरे रसा का कलम चल रहा है, आप नबी की नात लिख रहे हैं लेकिन दिल को सुकून नहीं मिलता है। आखिरी में मेरे आला हजरत कहते हैं हुजूर आप भी बताए मैं आपको कहूँ तो क्या कहूँ, और मेरे आला हजरत लिखते हैं सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, अरे लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अल्लाह इस शादी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस शादी को हकीकत में शादी खाना आबादी बनाए। कल की तारीख में जो निकाह होने वाला है अल्लाह रब्बुल इज्जत उस निकाह को हजरत अली व फातिमा के शादी का सदका अता फरमाए। सदाम भाई के नाम एक शादी के नाम सेहरा के नाम एक शेर में कर दूं कि खुदा के फजल से मिसले गुलाब हो सेहरा, खुदा के फजल से मिसले गुलाब हो सेहरा, जमी से आसमां तलक कामयाब हो सेहरा, अली व फातिमा जहरा के शादी के सदके सदाम तुम्हें भी मुबारक हो तेरा सेहरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।